इतना सुंदर था कि जब तक उस दरबार में लोग रहें उन्हें भूख प्यास बिल्कुल बाधित नहीं करती। और जहाँ जल होगा वहाँ ऐसा प्रतीत होगा कि वहाँ स्थल है, और जहाँ स्थल होगा ऐसा प्रतीत होगा कि वहाँ जल है। इसी में धोखा खा गया दुर्योधन, और अट्टालिका पर द्रौपदी अपने सखियों के साथ थी। महाभारत की कथा है। तो उन्होंने देखा, दुर्योधन ने सोचा कि यहाँ तो जल है नहीं, ये तो स्थल है। जैसे ही उस पर पैर रखा वो जल में गिर गया। ये देख करके द्रौपदी खिलखिला करके हंस पड़ी और कहा कि अंधा का पुत्र अंधा ही होता है। बोल वृंदावन बिहार लाल की जय। इसी के बदला में द्रौपदी का चीर हरण हुआ। बहुत अपमानित किया दुर्योधन ने। एक शब्द, अंधे का पुत्र अंधा होता है, इसको लेकर के पूरा महाभारत युद्ध हो गया। इसके बाद फिर वहां से भ्रमण करते करते उज्जैनी पहुंचे भगवान कृष्ण। वहां के राजा बिंद और अनुबिंद दो राजा थे। इनकी एक पुत्री थी मित्रविंदा। वो भगवान को हृदय से चाहती थी। जैसे रुक्मिणी जी चाहती थी वैसे ही वो भी भगवान को चाहती थी। लेकिन राजा बिंद और अनुबिंद दुर्योधन के मित्र थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि इसका विवाह कृष्ण के साथ हो। लेकिन भगवान कृष्ण उनके साथ युद्ध करके उन्हें पराजित किया, और पराजित करके पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ किया। इसके बाद पुनः भगवान भ्रमण के दौर में कौशल देश गए। वहां के राजा नागनजीत की एक कन्या थी, उसके साथ भगवान का नागनजीती से भगवान का विवाह हुआ। इसके बाद ये छठा हुआ। फिर भगवान का एक भद्रा नाम की कन्या के साथ हुआ। फिर मध्य प्रदेश के राजा की कन्या का नाम था लक्ष्मणा। लक्ष्मणा के साथ भगवान का विवाह हुआ। और फिर इस तरह भगवान के 8 विवाह पूरे हुए। और प्राग ज्योतिषपुर में नरकासुर नाम का एक राक्षस था, उसका एक नाम भौमासुर भी था। उसने बचपन से ही 16,100 रानियों को बंदी, कन्याओं को बंदी बनाकर के रखा था कि ये जब बड़ी हो जाएंगी तो इसके साथ में विवाह करूंगा। तो ऐसा भाव करके उन कन्याओं का पालन पोषण, कारागृह में बंद करके उनका पालन पोषण किया करता था। उसी में एक बार की बात है, अदिति माता के युद्ध में देवताओं पर भौमासुर ने चढ़ाई किया। देवता डर के मारे भाग गए वहां से। तो वो माता अदिति के कान के कुंडल को छीन लिया और लेकर के अपने प्राग ज्योतिषपुर में चला आया। जब प्राग ज्योतिषपुर में आया तो इंद्र भगवान कृष्ण के पास सहायता के लिए गए और भगवान से प्रार्थना की। तो भगवान कृष्ण ने प्राग ज्योतिषपुर पर हमला बोला और बहुत सारे राक्षसों को मार करके नरकासुर का भी वध किया। और वध करने के बाद वहां से 16,108 रानियों को लेकर के द्वारिकापुरी आए। और सबके साथ सबने कहा, सबसे कहे भगवान की देखो अब तुम लोग स्वतंत्र हो, तुम लोग अपने माता पिता के घर जा सकती हो। कन्याओं ने कहा कि हे प्रभु, इतने अल्प समय से नरकासुर हम सबों को अपने पास रखा था, अब हम अपने पिता के घर क्या मुंह लेकर के जाएंगे। तो भगवान ने कहा कि आखिर तुम कहाँ जाओगी। तो कहा कि हे प्रभु, अगर आपको अस्वीकार न हो तो हम सभी आपको पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। तो भगवान भक्त की बातों को टाल नहीं सकता। भगवान ने कहा तथास्तु, जब तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। इसको लेकर के भगवान के 16,108 रानियां हुई और एक एक रानी से 10-10 पुत्र हुए। अब जोड़ी या हिसाब करिए तो कितना लड़का के संख्या भइल।
एक रानी से 10, 16,000 रानियों के कितने हुए? जोड़बकार हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस तरह जादुओं की वृद्धि हुई भगवान के लीलाओं के साथ। फिर अब आगे की कथा सुखदेव जी ने बताई। द्रौपदी गई एक बार द्वारिका में, सभी कन्याओं के साथ मिली। इसके बाद रुक्मी की कन्या के साथ अनिरुद्ध का विवाह हुआ। रुक्मी मारा गया। फिर सरपट की कथा है, बहुत समय नहीं, आज कथा कहने का बहुत समय नहीं, आगे बहुत सारे कार्यक्रम हैं यहाँ। उसके बाद भगवान ने बाणासुर को मार करके अपने नाती अनिरुद्ध का विवाह उषा के साथ कराया। एक बार की बात है, बाणासुर की कन्या उषा अपने महल में सोई हुई थी। रात्रि के चतुर्थ पहर में, यानी सुबह के समय, बड़ी विचित्र उसने सपना देखा। उस सपने में बड़ी सुंदर एक राजकुमार को देखा, और जब उस राजकुमार के दर्शन हुए स्वप्न में, तब से उषा उस राजकुमार के साथ विवाह करना चाहती थी। उसे अपने मन में पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा हुई। इसमें उसकी एक सखी थी, उसने बहुत सहयोग किया। सब जगहों पर पता लगाया उसने, लेकिन कहीं भी जिस तरह की राजकुमारी, वो चित्रलेखा जो थी ना, उसकी सखी का नाम था चित्रलेखा, वो चित्र बनाने में बड़ी कुशल थी। जिसकी जैसे जैसे बताती थी वैसे, पहले सबसे पहले देवताओं के बाद जितने धरती के राजा थे सबका चित्र बनाया चित्रलेखा ने, लेकिन किसी को पहचान नहीं पाई। उषा ने कहा कि नहीं, इसमें से कोई नहीं है। अंत में एकमात्र भगवान कृष्ण के परिवार के चित्र बनाने बाकी थे, तो अब वही बाकी था। चित्रलेखा ने भगवान के परिजन का चित्र बनाया, और उसमें जैसे ही उसने अनिरुद्ध का चित्र बनाया, अनिरुद्ध के चित्र पर दृष्टि पड़ते ही उषा शर्मा गई। तो चित्रलेखा समझ गई कि ये यही है, और बाणासुर कृष्ण भगवान से बड़ी द्वेष रखता था। तो कहा कि तुमने चुना भी तो किसको चुना? ये तुम्हारे पिता के सबसे बड़े शत्रु हैं। तो कहा कि जो भी हो, हमने तो इन्हीं के साथ प्रेम किया है, और विवाह भी इन्हीं के साथ करूंगी। तो कहा कि ठीक है, प्रयास करते हैं। एक दिन रात्रि के समय में चित्रलेखा में राक्षसी गुण थे। वो आकाश में उड़ना जानती थी, अदृश्य होना जानती थी। आकाश मार्ग से जाकर के द्वारिकापुरी में अनिरुद्ध के भवन से अनिरुद्ध का हरण कर लिया, और लाकर के उषा के घर में, जिस महल के जिस अंतःपुर में उषा रहा करती थी, वहीं अनिरुद्ध को लाकर के बैठा दिया। उषा की दृष्टि पड़ी, दोनों में वही गंधर्व विवाह हुआ, और बहुत काल तक उषा के भवन में रहे अनिरुद्ध। एक दिन किसी प्रकार से ये बात बाणासुर के कानों तक गई। बड़ी क्रोधित हुआ, उषा को भी बंदी बनाया, चित्रलेखा को भी बंदी बनाया, और अनिरुद्ध को भी बंदी बना लिया। और युद्ध का निमंत्रण कृष्ण को भेज दिया। ऐसा सुनना था कि अनिरुद्ध बंदी बन गया। भगवान कृष्ण और बलराम अपनी सेना को लेकर के बाणासुर की नगरी पर चढ़ाई कर गए, और बाणासुर और भगवान के साथ बहुत दिनों तक युद्ध हुआ। अंत में सभी जब सैनिक मारे गए, तो बाणासुर ने एक ज्वर भेजा। भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था, उन्हें पिता मानता था। तो भगवान भोलेनाथ ने माहेश्वर ज्वर उसे दिया था कि जब सब तुम्हारे अस्त्र
काम करना बंद कर दी तो इस अस्त्र का तुम प्रयोग करना। उसने माहेश्वर ज्वर का प्रयोग किया। युद्ध में जब आया बाणासुर तो माहेश्वर ज्वर का प्रयोग किया, लेकिन भगवान के सुदर्शन चक्र ने माहेश्वर ज्वर को नष्ट कर दिया। इसके बाद फिर बाणासुर और भगवान में लड़ाई हुई। लड़ाई होने के बाद भगवान ने 1000 हाथ थे बाणासुर के, सभी हाथों को काट दिया और 4 हाथ बच गए। अपने सुदर्शन का भगवान ने हवन किया और सुदर्शन को बाणासुर पर चला दिया। उसी समय भगवान भोलेनाथ वहां प्रकट हुए और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगे कि अयम मामिष्टो दयितो निवर्ति मया भयम दत्तः ममुष्य देव संपादयताम तद भवतः प्रसादो यथा इते दैत पताऊ प्रसादतः। हे प्रभु, हमने इसे वचन दिया है, इसकी रक्षा करने का इसे वचन दिया है, अतः आप इसका वध नहीं करो। तो भगवान ने कहा कि मैं भी इसका वध कहाँ करने वाला हूं। ये प्रहलाद जी का पुत्र है। प्रहलाद जी के पुत्र बलि का पुत्र है, प्रपौत्र है, नाती प्रहलाद जी का नाती है। और पहले ही मैं प्रहलाद जी को वचन दे चुका हूं कि क्या होता कभी कभी हो कोनो कार्बन धरता तारपी जरूर कहीं ना कहीं अर लेता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कर लो नारायण से प्यार भजन अपना भी एगो भजन कोई गाइए, भक्ति परक एक भजन गाइए, सब लोग के उदासी कटत कतना कथा कहल जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।